नमस्कार दोस्तों, मैं आपके स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दुर्योधन और 5 स्वर्ण तीर। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यह कहानी मैंने महाभारत के प्रसंगों से ली हुई है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। भीष्म इतने निपुण योद्धा थे कि एक ही दिन में हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह से खुश नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। यही सोचकर दुर्योधन को भीष्म से सीधे बात करने का विचार आया और वह भीष्म के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचा तो भीष्म चिंतनशील होकर शिविर में बैठे थे। यूं आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में प्रवेश करते देख भीष्म हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने गुस्से में कहा, पितामह, आपके अन्याय के कारण मैं आधी रात को आपके शिविर में आने के लिए विवश हुआ हूँ। आप अगर पूरी कर्तव्य निष्ठा से पांडवों के साथ युद्ध करते तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए हैं। मुझे तो लगता है कि आप केवल लड़ने का अभिनय कर रहे हैं। आपको आज भी पांडवों से प्रेम है और आप मेरे खेमे में रहते हुए भी मेरे शत्रु बने हुए हैं। दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर भीष्म बहुत दुखी हो गए। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म को हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का एक बार फिर से स्मरण हो गया। भीष्म ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 तीर निकाले और उसे अभिमंत्रित करके बोले, दुर्योधन, तुम व्यर्थ में मेरी कर्तव्य निष्ठा पर संदेह करते हो। मैं कल एक ही दिन में 5 पांडवों को इन बाणों से समाप्त कर दूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह रहा। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी संदेह हो रहा है कि कहीं आप फिर से पांडवों के प्रति प्रेम और भावनाओं में आकर अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाएं। मुझे संदेह है कि युद्ध के अंतिम पलों में जब आपके पास पांडवों को मारने का पूरा अवसर होगा तो आप अपने बाणों को रोक सकते हैं। इसीलिए मुझे आप ये बाण दे दें। मैं युद्ध भूमि पर आपको ये 5 बाण लौटा दूंगा। तब आप मेरे सामने पांडवों का वध कर देना। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के सोने के बाण के रहस्य को जानते थे। भीष्म के शिविर के पास पहरा दे रहे एक गुप्तचर ने भी श्री कृष्ण को आकर इस बात की सूचना दी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के शिविर में पहुंचे और उसे पूरी घटना बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम दुर्योधन से वे 5 बाण मांग लो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा कि दुर्योधन भला वो तीर अर्जुन को क्यों देगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि वो कोई भी कीमती चीज़ दुर्योधन से मांग सकता है। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ नहीं मांगा था।
अर्जुन को श्री कृष्ण की बात याद आ गई और वे दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन से उसने वही 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को मना कर दिया। तब अर्जुन ने दुर्योधन को उस घटना की याद दिलाते हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। इस तरह भीष्म से बाण लेने की गलती दुर्योधन को भारी पड़ी और 5 पांडवों की मौत टल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार के नशे में हमें हाथ आया हुआ अवसर नहीं गवा देना चाहिए। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।